हेलो, नमस्कार साथियों। मैं भागीरथ मनरेगर बोल रहा हूँ और आज के भागीरथ केमिस्ट्री क्लासेस में भागीरथ सर के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज केमिस्ट्री का जो नया टॉपिक है उसके साथ में आपके साथ हूँ यहाँ पर। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेशन के लिए, और इसको कौन कौन से उदाहरणों से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा। जैसा कि इसका डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। इफ टोटल नंबर ऑफ valence electron in a complex is 18 electron. In that condition, the complex will follow 18 electron rule. 18 इलेक्ट्रॉन रूल। यानी यदि कोई भी कंपाउंड है और उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजिता इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग कितना है, 18 है। 18 है तो इस कंडीशन में, उस स्थिति में वो जो कॉम्प्लेक्स है या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करेगा। ये बात हमें समझनी है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसी को आधार पर हम मानकर चलते हैं, है ना। ये एक प्रकार का जो EN रूल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी का एक एक्सटेंशन रूप है। उसमें जो कमियां हैं वो इसको उनको दूर करने के लिए EN रूल की जगह ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम बाद में दिया गया है, ठीक है ना। अब इसका हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है भाई। ये डेफिनेशन हो गई, है ना। फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा डेफिनेशन। दूसरा हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला हम देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल is equals to n plus 2y. This is the formula of 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके यहाँ पर हम देखेंगे हियर n इक्वल्स टू, n का मतलब क्या है यहाँ पर, और y का मतलब क्या है। n इज मतलब नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, या इसको हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम। जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है उसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो हो जाएगा हमारा n, और n y इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स की हम बात करेंगे तो लिगेंड्स जितने भी हैं उनको हम कैलकुलेट उनकी ये संख्या देखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब इसको चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा, डेफिनेशन हो गई, इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ तक आपको एक समझ में आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको एक अपनी जो भी नोटबुक है उसमें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये दो चीज समझ में आ रही है, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। इसके बाद हम चलते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रैक्टिस हम निकालेंगे इसकी एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, है ना।
यहाँ तक हो गया तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। इसके बाद हम जो थर्ड टॉपिक लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। नंबर 1 CrCO6 है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है क्रोमियम, ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है भाई, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। ये हमें समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम यानी CMA है, ठीक है। और ये जो कार्बोनिल है, ये है कार्बोनिल, कार्बोनिल। और ये हमारा क्या है, लिगेंड है। ये क्या है भाई, लिगेंड है। अब इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या हमें पता है 6 है, यहाँ पे लिख रही है 6। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है ना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है, ये परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्गन के बाद आता है। तो आर्गन 18 पर तो आर्गन है, और 3D 4s। तो देखो यहाँ पे 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, तो 1 और 5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3D5 4s1। तो इसके अंदर टोटल ये जो बाहर के, ये तो हो गए हमारे इंटरनल ऑर्बिटल्स 18 इलेक्ट्रॉन तक। और ये जो बाहर के 3D और 4s ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल्स को नाम देते हैं हम बैलेंस सेल, संयोजकता कोष। क्या बोलते हैं भाई, संयोजकता कोष। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो दोनों ऑर्बिटल है इनको बोलते हैं संयोजकता कोष, ठीक है, या इसको बोलते हैं बैलेंस सेल, ठीक है ना, बैलेंस सेल। अब इन बैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो D के अंदर 5 है और S के अंदर 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n बराबर है ना। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 + 1 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और अब देखेंगे कि फॉर्मूला के अंदर जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स यानी y बराबर कितना है, वो हम देखेंगे, वो है 6, ठीक है। तो ये इतनी बात हमें पता चल गई कि यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का टोटल योग है वो 6 है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सीधा चलते हैं फॉर्मूले पर, है ना। तो ये सारा 18 यहाँ पर एक बार यहाँ से, है ना, तो हमारा यहाँ से देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, वो हो जाएगा n+2y, ठीक है। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 6 + 2 × 6, है ना। n बराबर 6 है यहाँ पर और y बराबर 6 है, मल्टीपल करके रखेंगे तो 6 + 2 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, ये जो है कॉम्प्लेक्स, वो 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है 18 इलेक्ट्रॉन नियम को फॉलो करेगा, ओके। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे, यहाँ तक यदि सभी का हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, फटाफट कीजिए भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उनका परमाणु क्रमांक
विषम संख्या से शुरू होता है ना। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उनका एटॉमिक नंबर विषम संख्या में है। जैसे मान लो 21 आ गया, 23 आ गया, या 25 आ गया, या 27 आ गया। तो ऐसे एग्जांपल्स में ये कार्बोनिल संख्या कितनी भी हो जाए, वो ऐसे यौगिक क्या करेंगे, उनके जो वैलेंस सेल हैं उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या सदैव विषम संख्या में ही होगी। यानी जैसे भी इसमें 6 थी तो जैसे 27 में, तो उसमें कभी भी वो इवन नहीं होकर ऑड नंबर ही रहेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए देखना है कि ऐसे इवन ऑड वाले संख्या, विषम संख्या वाले कंपाउंड्स को हम कैसे 18 इलेक्ट्रॉन उनका फॉलो करेंगे। तो ऐसे संख्या में क्या करेंगे, ऐसे जो यौगिक है वो या तो डाइमर बना लेते हैं या ट्राइमर बना लेते हैं। इससे धातु धातु का एक अतिरिक्त बंध प्राप्त हो जाता है और वहाँ पर वो जो उसका डाइमर है या ट्राइमर है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। और उस कंडीशन में हमें जो उसके टोटल संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 18 प्राप्त हो जाती है। अब इसको हम देखते हैं कि करके कि होता कैसे है ना। तो सबसे पहले हम नोट डालेंगे, नोट विषम परमाणु क्रमांक वाले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम संख्या में ही होती है। ठीक है, विषम संख्या में होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम संख्या में प्राप्त होती है ना। अतः यह 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये एक नोट है। अब इस स्थिति से बचने के लिए क्या करते हैं, इस समस्या का समाधान क्या है भाई। इस समस्या का समाधान यह है, इस समस्या का ये जो समस्या है कि वो पालन नहीं करेगा तो क्या करें। इस समस्या का समाधान यह है कि ऐसी स्थिति में धातु द्विलक यानी डाइमर या पॉलीन्यूक्लियर, इसको बहुनाभिकीय बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे धातु
बंद से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाने से वह यौगिक या कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है। ठीक है ना। तो हमें ये नोट समझ में आ रहा है कि कोई भी विषम परमाणु क्रमांक संख्या वाला परमाणु है और उसका कोई यौगिक बन रहा है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सदैव विषम संख्या में प्राप्त होती है। अब विषम संख्या में प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करेगा कि हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को जो है उसको पालन करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है भाई, ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है तो कैसे करेगा। इसके लिए एक व्यवस्था है कि ऐसी स्थिति में धातु डाइमर या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिससे कि धातु बंध बनने से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं और जोड़ने से 18 इलेक्ट्रॉन का ये नियम को पालन करना लग जाएगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं तुरंत, है ना। तो यदि आपको पहले इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है ना, जल्दी कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण, इसी पर आधारित है, इसी नोट पर आधारित। एग्जाम्पल नंबर 2 एक हमने पहले कर लिया है। तो इसके अंदर देखेंगे कि हम CO और CO4 ये कंपाउंड है ना। तो ये एक प्रकार का इसका मोनो एटॉमिक नंबर। इसमें देखेंगे कि ये इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे कोबाल्ट का, ये हमारा कोबाल्ट है। ठीक है ना, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, CO27। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो आर्गन के बाद आ जाएगा, है ना। और 3D4S देखो आर्गन 18 पे 18 में 9 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 18 में 9 जोड़ेंगे तो ये 27 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3D7 4 9 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। तो टोटल हम देखेंगे पहले n बराबर n कितना है 7 + 2 = 9 और y बराबर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स है 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स चेकआउट करना है कि कितना आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था n + 2y। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 9 + 2 × 4, 2 × 4। देखिए यहाँ पर 4 का है नंबर ऑफ लिगेंड्स की संख्या, कार्बोनिल लिगेंड्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका टोटल हो जाएगा 9 + 2 18 ओनली 8, तो इतना आ जाएगा इसका 17। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है भाई 17 आ रहा है। तो ये क्या है, ये क्या करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करता। ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन
नहीं करता। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये इस तरह से आ रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर देखो भाई, एटॉमिक नंबर क्या है, एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या है। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ रही है, वो भी एक विषम संख्या है। तो ऐसी कंडीशन में अब हम इसका क्या करेंगे, ये जो कार्बोल्ट है वो इसी कॉम्प्लेक्स इसी लिगेंड को यूज करते हुए एक डाइमर बना लेगा। जैसे ही डाइमर बनाएगा तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सम संख्या में आ जाएगी और प्रत्येक जो कोबाल्ट कंपाउंड है वो 18 इलेक्ट्रॉन को नियम को पालन करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल पर, इसी का जस्ट एग्जांपल, इसको ये भी आपने कर लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट लेवल, इसका बनाते हैं डाइमर। देखो इसका आप डाइमर बनाते हैं तो क्या बनेगा, इसका डाइमर बनेगा तो क्या बनेगा, CO2 और CO8 जस्ट डबल, यानी कोबाल्ट की संख्या दुगनी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहेगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल नंबर लिखेंगे 3, ओके। तो ये इसका क्या बन गया, डाइमर। ये क्या बन गया भाई, इसका डाइमर, ये एक प्रकार का इसका डाइमर बन गया। और इसको लिख देंगे यहाँ पर हम मोनोमर, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आया सबको, यह है मोनोमर, ये मोनोमर से डाइमर बन गया। अब डाइमर की कंडीशन में भी हम देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वही रहने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एस, यहाँ पे देखो यहाँ पर एक के लिए ये है तो दो के लिए भी यही रहेगा भाई, दो एटम्स के लिए, दो एटम्स के लिए लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी जाएगी, यहाँ पे दो गुनी हो जाएगी कि नहीं, एक एन के लिए 7, दो के लिए कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एन कितना हो जाएगा, 2 × 9 = 18, है ना। और नंबर ऑफ लिगेंड्स की संख्या देखेंगे तो ये भी भाई दो गुनी हो जाएगी कि नहीं, दो गुनी हो जाएगी जो भी लिगेंड है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स की यहाँ पे नहीं करते हैं तो भी हम देखेंगे सीधा सीधा वाई देखेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, है ना, ये 8 हो गया, ओके। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स कैलकुलेट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसके अंदर जो कोबाल्ट है उसके अंदर CO यानी कोबाल्ट धातु बंध है, धातु बंध जो बन रहा है उससे कितने इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं, उससे एक बंध बन रहा है दो कोबाल्ट के बीच में, तो एक बंध बन रहा है ना, तो एक बंध से प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो हम अब हमारा जो En का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखेंगे फटाफट इसको निकालेंगे, है ना। तो भाई यहाँ तक आपको समझ आ गया, मैं इसको अब से साफ कर रहा हूँ, है ना। तो E8 कैलकुलेट कर लेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम चेक करेंगे तो वो कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, N + 2Y + MM धातु बंध, MM बंध यानी धातु बंध हम देखेंगे, ठीक है ना। उससे प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स से प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स की हम देखेंगे यहाँ पर, है ना, बंध से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि n बराबर कितना आ गया भाई, n बराबर टोटल n बराबर कितना आ रहा है, 18, ठीक है, 2 × 8 आ गया और प्लस 8 लिगेंड्स है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, और यहाँ पर धातु बंध से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 18 + 8 × 16 प्लस ये आ जाएगा 2 के 2, है ना। अब मैं नीचे वाले साफ कर रहा हूँ, एक बार इसको देखना, है ना। ये वाला देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 16 36 हो जाएंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, ये 2 CO के लिए है, 2 CO के लिए, यानी 2 कोबाल्ट के लिए, 2 कोबाल्ट के लिए है ना। तो प्रत्येक CO के लिए 18 इलेक्ट्रॉन
रूल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 36/2 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखो 2 1 जा 2 और 18 2 जा 36, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। यानी जो ये जो कंपाउंड बन रहा है CO2 CO का कोबाल्ट 2 CO8, ये जो कंपाउंड बन रहा है हमारा, ये इस 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करेगा। तो यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गए, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको ये क्लास पूरी समझ में आ रही है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना है, और ऐसे विद्यार्थियों के साथ अपने मित्रों के साथ इससे ज़रूर शेयर करना है जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और अपना केमिस्ट्री में फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो बेसिक क्लासों के बेसिक कंसेप्ट के लिए और उसके साथ ही एडवांस कंसेप्ट तक सीखने के लिए मैं आपके साथ हूँ, तो सदा मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।